जो मैंने काफ़ी दिन से काट के फ्रिज में रखे हुए थे। कहाँ जा रही हो? तो सॉक्स अट्रैक्ट करते हैं ना। हैं क्या? दिन भर जब मैं घर में रहती हूँ तभी तो सोता ही। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हैं आपका कंचन की दुनिया में। तो बस सुबह सुबह का टाइम था और मैं बालकनी में बैठी थी। जब थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं ना तब बहुत अच्छा लगता है बालकनी में बैठना, क्योंकि बहुत ही चिड़ियों की आवाज़ें, एकदम अच्छा सा मौसम, बहुत ही अच्छा लगता है। तो वैसे सुबह इतना टाइम मिलता नहीं है क्योंकि किचन में बहुत काम होते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है तो 2-4 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ और फील करती हूँ उस मौसम को, उन आवाज़ों को, चिड़ियों की। बहुत ही सुकून सा देती हैं वो। वाकई में यही सुकून है बस आजकल की दुनिया में। तो बस थोड़ी देर बैठी थी और उसके बाद फिर आ गई थी किचन में। और आज मैंने ना कई दिन से भिंडी काट के रखी हुई है फ्रिज में, तो सोच रही थी कि थोड़ी सी उसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ, एक आलू और एक प्याज काट के। तो मतलब हो जाएगी नाश्ते के लायक ना। काफ़ी वैसे थोड़ी ही है, बस इतनी ही है तो, बट ये तीनों मिलके फिर हो जाएगा। और एक ये जो उस दिन मैं आपको दिखा रही थी ना कि अंकुरित हो गए, तो वो सब्ज़ी है, ये गिट्ठी की सब्ज़ी बोलते हैं इसको। इसको भी बना के देखती हूँ कैसी बनती है। और बस अब मैं सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई रख दी थी गैस पे, और थोड़ा सा उसमें तेल डाला है सरसों का, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह सब कुछ मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, दाल सब्ज़ी। बस तेल गरम हो गया था अच्छे से, और क्योंकि सरसों का तेल का अच्छे से गरम होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो बिल्कुल खाया नहीं जाता। और बस उसमें जीरा वगैरह डाल के, और इसमें ना मैं मेथी पिसी हुई डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो अच्छा लगता है मतलब हमें ना। तो बस सबसे पहले मैंने आलू डाले हैं, क्योंकि आलू थोड़े फ्राई हो जाएंगे तो थोड़ा जल्दी गल जाएंगे, और क्योंकि भिंडी और प्याज तो एकदम गल जाती है। तो थोड़ा आलू फ्राई हो रहे थे तब तक मैंने थोड़ा सा लहसुन भी काट लिया था प्याज के साथ। और जब आलू थोड़े फ्राई हो गए तो उसके बाद मैंने प्याज डाल दी। और जब प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करते, थोड़ा कच्चा कच्चा ही रहता है तो अच्छा लगता है भिंडी में। फिर मैंने भिंडी डाल दी थी, और जब ये अच्छे से फ्राई हो गए तो उसमें मैंने जो मसाले वो डाले। उससे पहले मैंने साथ में ना दूसरी साइड में भी फ्राई पैन रख दिया था, क्योंकि जो दूसरी वाली सब्ज़ी है वो भी बना लूँगी साथ साथ, जो गिट्ठी की सब्ज़ी बोलते हैं। ये बागेश्वर से लाई थी मैं, तो वो भी बनाते हैं आज, कैसी लगती है। बस इसमें मसाला डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी, और इसे सिम गैस पे रख दिया था बनने के लिए। और तब तक सब्ज़ी वाले की आवाज़ आ गई थी और मैं चली गई थी सब्ज़ी लेने। फिर मैंने वो दूसरी वाली सब्ज़ी वाली गैस बंद की और इसको सिम पे रख के तब नीचे गई मैं, क्योंकि वो भी काम ज़रूरी है, सब्ज़ियाँ लाना भी। तो सब्ज़ी वगैरह लेके आ गई थी, और फिर उसके बाद दूसरी सब्ज़ी को फिर मैंने बनाया है, बट उतनी टेस्टी बनी नहीं। जब मैं एक बार पहले बागेश्वर गई थी और तब लाई थी ना, तब बहुत टेस्टी बनी थी ये। इसमें इस बार क्या हुआ कि जब इसमें अंकुरित हुए ना, तो उससे ना इसकी जो एक अपनी कुदरती सॉफ्टनेस होती है, नमी होती है ना, वो चली गई। तो बहुत, वरना जैसे अरबी की सब्ज़ी होती है ना, कुछ ऐसी ही लगती है। ये बहुत टेस्टी लगी थी जब मैं पिछली बार तो मैं ख़रीद के लाई थी, और इस बार मुझे किसी ने दी थी। तो बट मैंने अपनी तरफ से अच्छे से बनाई थी, मसाला अच्छे से बनाया इसका पूरा, लहसुन प्याज वगैरह अच्छे से, टमाटर वगैरह डाल के बढ़िया से मसाला बना के बनाया था। मैंने तो खाई थी, लेकिन बाकी सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई नहीं। बट मुझे थोड़ी ठीक लगी, अच्छी लगी, बट उतनी टेस्टी नहीं लगी जितनी पिछली बार लगी थी। बहुत टेस्टी बनी थी पिछली बार, इसीलिए मैं इस बार लेके भी आई थी। वैसे तो किसी कोई लाया था तो मैं ले ही आई, लेकिन पर मैं खुश हो गई थी देखी कि हाँ ये सब्ज़ी बहुत टेस्ट लगती है। बस दोनों सब्जियां बन गई थी, तो उसके बाद मैंने सब्जियां बना के ही निकली हूँ मैं, क्योंकि अभी तो सब सोए हुए हैं, तो मैं रिस्क नहीं लेती कि गैस सिम पे रख के चली जाऊँ। तो बस मैं रेडी हुई और मैं सत्संग के लिए निकली। और मेरे साथ पता क्या हुआ, मैं सत्संग के लिए गई और थोड़ी ही देर में तुरंत वापस भी आ गई। मुझे मतलब ये लग रहा था कि जैसे मैं सुबह से दौड़ दौड़ के जल्दी काम करती हूँ, और मुझे ये भी रहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा काम सत्संग जाने से पहले निपटा लूँ।
तो उसके बाद क्या होता है, जब मैं वापस आती हूँ तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम या टेंशन नहीं होता। बस आके नाश्ता हस्बैंड को देना, खुद खाना, फिर थोड़ा ही काम बचता है। तो मैं इसलिए मैक्सिमम काम उससे उससे पहले कर लेती हूँ, तो काम भी बड़े अच्छे से टाइम से कंप्लीट हो जाता है और मेरे लिए मुझे भी अच्छा सा फील होता है कि हाँ मेरा इतना काम हो गया। लेकिन फिर हंसी भी आ रही थी कि मैं इतनी जल्दी वापस आ गई। चलो कोई नहीं, काम तो हो ही गया था। गुड मॉर्निंग। मैं गई थी सत्संग और तुरंत वापस आ गई। मैं बिल्कुल भूल गई थी कि आज ब्लड डोनेशन कैंप है और उसकी वजह से जो डेली मतलब रूटीन वाली संगत है वो नहीं होंगी। और लास्ट ईयर तो मैंने भी ब्लड डोनेट किया था, इस बार नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस बार थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्योंकि बीपी वगैरह हाई होता है तो फिर वो लोग खुद ही नहीं लेते। तो फिर मैं इस बार नहीं, मैं भी नहीं कर रही हूँ। दाता कृपा करे ईश्वर कि नेक्स्ट ईयर कर पाऊँ, क्योंकि वो बहुत ही सुकून मिलता है ऐसा करके। फिर करते हैं काम अपने। आज नाश्ते में था आलू भिंडी की सब्जी, गिट्टी की सब्जी, दही, पराठा और बॉयल एग। और पराठे इसलिए क्योंकि गुनगुन की प्लेट है ये। अभी नाश्ता वगैरह सारा निपटा के, बाकी के सारे काम निपटा के अब मैं और गुनगुन जा रहे हैं। एक्चुअली हमें जाना है, एक दो काम बहुत ज़रूरी काम है और जाना उस तरफ है जहाँ हमारा पुराना घर है। तो हो सकता है कि फिर टाइम रहेगा तो हम वहाँ भी जाएंगे। देवरानी से मिल के आऊँगी, बहुत दिन से मिली नहीं उससे। और दो तीन बहुत ज़रूरी काम है, तो देखते हैं कितना हो पाता है कितना नहीं। गुनगुन का ही एक तो ज़रूरी काम, कॉलेज का कुछ काम है उसका, तो बस वही निपटा के फिर आते हैं। और तो धूप काफ़ी तेज़ होने लगी है यहाँ भी ना, गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे। तो चलिए चलते हैं फिर। बस मैं और गुनगुन निकल गए थे और नाश्ता वगैरह करने के बाद, सारे काम निपटाने के बाद निकले थे हम लोग। और कई काम निपटाने थे और साथ में आज एक ज़रूरी काम ये भी था कि मुझे डेंटिस्ट के पास जाना था। तो वहाँ भी गए और उसके बाद फिर हम लोग गए साला वाला, अपने जो हमारा पुराना घर है वहाँ, और काफ़ी टाइम रहे हम वहाँ पर। खा लिया, पी लिया, खूब सारी बातें कर ली, अब जाते हैं, चलें। और आज ये बहुत बुरी फंस गई मेरे साथ ना, बोर हो गई। तो अच्छा था, सो के उठी, नींद आई ना। चलो अब चलते हैं, चले मैडम। चाय यार अभी चाय तक में तो सॉक्स अट्रैक्ट करते हैं ना, है ना, ऐसा लगता है मुझे। और वापसी में हम लोग आए थे मिस्टर DIY, तो यहीं पे थोड़ा सा देखा है। और इससे ना मैं यही चढ़ा रही थी कि तुझे सॉक्स अट्रैक्ट करते हैं क्या, क्योंकि जहाँ भी जाती है उसे सॉक्स अच्छे लगते हैं, ख़रीदने के लिए करती, पसंद आ जाते हैं। तो बस हम लोग को पूरा देखा, अच्छा लगा। और बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं था और मैं यहाँ में, बट अच्छा था। बट हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया, यहाँ से एक दो चीज़ें ही खरीदी थी। और मैंने चश्मा नहीं लगा रखा, तो मैं गुनगुन को बोल रही थी हर चीज़ के कि मुझे प्राइस बता दे, देख के ज़रा रेट बता दे, क्योंकि फिर वो बार बार चश्मा लगाना पड़ रहा था। तो बस उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, हमने ज़्यादा शॉपिंग तो की नहीं थी। हैं क्या, दिन भर जब मैं घर में रहती हूँ तभी तो सोता ही रहता है, हैं? तो अभी अकेले में कौन सी बात रह गई थी, हैं? कौन सी बात करनी थी? इतनी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है कि कहाँ चले गए थे। बस घर में होने चाहिए हम, वैसे से कोई मतलब नहीं आता, सोता रहता पूरा दिन भर बंदर। हमने DIY से कुछ ज़्यादा सामान नहीं लिया, बस क्या लिया हमने, एक तो ये लिया। oh my God, अभी भी नहीं उतर रहा वो, हैं? चश्मा मस्त लगाना है नहीं, पहले भी रखे इतने, लगाती नहीं। और मेरी ये जो है वो टूट गई थी, ये ली और दो तीन चुटर पुटर चीज़ें बस। और अभी शाम की चाय बनाने के लिए आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, तो अभी तो चाय पीना तो मस्ट है। तो बस चाय बना रही थी। पहुंच गए हम, अभी शाम हो गई है और चाय बनाई। सबसे पहले आते देवरानी बहुत जिद कर रही थी कि चाय पी के जाओ, चाय पी के जाना। मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि ना उस टाइम धूप हो रही थी तो मेरे को मन नहीं हो रहा था, गर्मी बहुत हो रही थी। तो मैंने कहा अभी चाय पीने की भी इच्छा नहीं, क्योंकि चाय शाम को अच्छी लगती है ना, जब थोड़ा सा सूरज ढल जाने लगता है। तो आते ही चाय बनाई है। वहाँ पे मैं जाती हूँ ना, वीडियो बनाना का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, ऐसी बातों में मस्त जाती हूँ। फिर सबसे मिलती हूँ, अड़ोसी पड़ोसी सबसे बात करते करते मिलते मिलते फिर
ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे ब्लॉग भी बनाना था, बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। हम दोनों की, देवरानी की मेरी इतनी गप्पे होती हैं, फिर पड़ोसी भी सब लोग अच्छे हैं, सब मुलाकात होती है, तो बस समय का पता ही नहीं, बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता वहाँ। और बस वहाँ पे बहुत मस्त बढ़िया लंच वंच किया हमने, काफ़ी गप्पे की, और अच्छा खासा टाइम गुजरा मेरा वहाँ पे। मतलब अच्छा लगता है, बहुत दिन में जाओ। मैं काफ़ी दिन से जाने की सोच रही थी, हो ही नहीं रहा था जाना, तो आज फिर और काम के बहाने वहाँ जाना भी हो गया। बस अभी चाय बना दी, चाय पीते हैं। कुछ ना करके पूरा दिन काम ना करके भी थकान सी लग जाती है, तो गर्मी लगती है ना, तो वैसे ही थका थका लगता है। बस अभी चाय पीते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर बनाएंगे खाना पीना। थोड़ी देर रेस्ट करके चाय पी के आराम करके आ गई मैं किचन में फिर से, और अभी बना रही हूँ सिंपल सा खाना। गुनगुन की फेवरेट खिचड़ी, ये काली दाल की, उसको बहुत पसंद है खिचड़ी, तो अभी ये बना लेती हूँ। अभी उसने पहले ही बोल दिया था मम्मी ये बनाना, तो मैंने कहा अभी ये बनाते हैं। वैसे मैंने सब्जी कटहल भी लिया था, कटहल मतलब ऐसा लगता है कि अभी लिया है तो शाम तक बनना चाहिए, बट कोई नहीं, मैंने धो के रख दिया, सुबह बनाऊँगी उसको मैं नाश्ते में। इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बस जीरा, थोड़ा सा हींग और ज़्यादा सा लहसुन और प्याज, बस और कुछ नहीं। और बस बना ली थी सिंपल सी खिचड़ी। ये गुनगुन एकदम से बहुत फेवरेट है, वो अक्सर बोलती है ये बनाने के लिए, और बहुत ही सिंपल और इजी है बनाने। तो बस मैंने यही बना ली थी, सिंपल सा डिनर था आज का हमारा। तो बस चलिए इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस अपना साथ बनाए रखिएगा। व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारा सिंपल सा डिनर, खिचड़ी, चटनी, दही और सलाद। बस चलो मिलेंगे फिर, ओके बाय।